नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का एक कार्यक्रम आप सभी मीन राशि वालों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम सितंबर 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आए हैं। तो सितंबर में कैसा रहेगा आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। कर लिया है तो धन्यवाद। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपके प्रथम भाव में राहु है, राशिपति गुरु तीसरे भाव में स्थित है, चतुर्थ भाव में मंगल स्थित है, पंचम भाव में बुध स्थित है, छठे भाव में सूर्य स्वराशि के होके स्थित है और सूर्य के सामने यानी द्वादश भाव में शनि स्वराशि के होके स्थित है और शुक्र सप्तम भाव में नीच के होके केतु के साथ स्थित है। अब गोचर करने वाले ग्रहों की बात की जाए तो इस महीने 3 ग्रह गोचर करेंगे, जिसमें 4 सितंबर को बुध छठे भाव में गोचर करेंगे, 16 सितंबर को सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और 18 सितंबर को शुक्र अष्टम भाव में खुद की राशि में गोचर करेंगे। तो ये है इस महीने का ग्रह गोचर। अब स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपके छठे भाव में सूर्य स्वराशि के होके स्थित है और 12वें भाव में बैठे शनि से दृष्टि संबंध बना रहे हैं। राशिपति गुरु की स्थिति भी बहुत श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि गुरु तीसरे भाव में शुक्र की राशि में है और शुक्र सप्तम भाव में नीच के हैं और केतु से पीड़ित भी है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना उन लोगों के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहेगा जो लोग स्वस्थ हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही न करे। और 4 सितंबर से बुध भी छठे भाव में गोचर करेंगे, तो ये स्थिति भी चुनौतीपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। यानी जिन लोगों को स्किन से संबंधित समस्या है, एड़ी से संबंधित समस्या है या फिर गुप्त रोग की समस्या है, वे लोग स्वास्थ्य को लेकर विशेष सजग रहें। अब शिक्षा की बात की जाए तो आपके पंचम भाव में 4 सितंबर तक बुध स्थित है, प्रथम भाव में राहु है। ये महीना शिक्षा के लिहाज से भी अच्छा नहीं है। छात्रों का मन अपने शिक्षा से विमुख रहेगा। हालांकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए 1 से 16 सितंबर का समय ठीक ठाक है। उसके बाद तैयारी के मार्ग में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धन भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है, लाभ भाव का स्वामी शनि 12वें भाव में है और धनेश मंगल से त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं। क्योंकि लाभ भाव और धन भाव का स्वामी एक दूसरे से त्रिकोण में है, तो इस स्थिति को युति के समान ही माना जाएगा। यानी ये महीना धन आगमन के दृष्टिकोण से बेहतर है। विशेष रूप से जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए ये महीना ठीक ठाक रहने वाला है। इसके अलावे इस महीने भूमि, भवन, वाहन का योग भी बन रहा है। वही अब नेगेटिव पहलू पर नज़र डालें तो शनि लाभ भाव के स्वामी के साथ साथ व्यय भाव का स्वामी भी है और व्यय भाव में ही स्थित भी है। तो इस महीने खर्च भी बहुत तेज़ी से होगा और वो खर्च भूमि, भवन और वाहन पर ही होगा। वही जिन लोगों का वही जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, उन लोगों का धन गलत चीज़ों पर खर्च हो सकता है, जैसे कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल इत्यादि पर खर्च होने के योग हैं। अब कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो कर्मेश गुरु तीसरे भाव में है और तीसरे भाव का स्वामी शुक्र सप्तम भाव में यानी व्यापार के भाव में केतु के साथ स्थित है और नीच के हो के स्थित है। तो व्यवसाय से संबंधित
कोई भी अनैतिकता इस महीने करने से बचे। हालांकि ऐसा नहीं है कि अनैतिकता के कारण नुकसान ही होगा, क्योंकि शुक्र नीच के हैं तो अनैतिकता से भी सफलता मिलेगी, किंतु वो सफलता आगे चलकर आपके परेशानियों का कारण बन जाएगा, क्योंकि शुक्र के साथ केतु भी स्थित है। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो महीने का शुरुआत सामान्य रूप से ही रहेगा। वही 16 सितंबर के बाद आपको अपने कार्यस्थल पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब प्रेम जीवन की बात की जाए तो प्रेम जीवन में कभी खुशी कभी गम जैसी स्थिति बनी रहेगी। वही दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो शुरुआती 2 हफ्ता काफ़ी परेशानियों वाला है। 18 सितंबर के बाद का समय राहत वाला दिखाई पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो परिवार में तनाव का माहौल रहेगा। हालांकि मंगल नवम भाव का स्वामी होके चतुर्थ भाव में स्थित है, तो घर में धार्मिक गतिविधियां भी जैसे पूजा पाठ आदि होने के योग है। माताजी का स्वभाव थोड़ा उग्र रहेगा। अब उपाय की बात की जाए तो प्रतिदिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।